कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास एवं श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री सुखदेव भगवान, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, कथा में उपस्थित श्रद्धालुजन, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, सभी के चरणों में व्यास गद्दी की तरफ से सत सत नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, ठाकुर जी श्री दाऊ दादा की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य कृपा प्रसाद से, आप सभी लोगों के आग्रह एवं स्नेह से हम सभी लोग भगवान की इस क्रीड़ा स्थली में बैठकर भगवान की परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से हम सभी लोगों को आज यह दुर्लभ भागवत कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस जीवन में जब जीव पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, ठाकुर की विशेष कृपा होती है, तब जाकर संतों का साथ मिलता है, संतों का संग मिलता है। इस जीवन में केवल दो ही चीजें दुर्लभ हैं, एक तो सत्संग और दूसरा संत संग। आज ठाकुर जी ने कृपा करके हम सभी लोगों को सत्संग भी प्रदान किया और सत्संग भी प्रदान किया। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि दो चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं, आप सभी लोग जानते हैं। दोहावली रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, सब कुछ सुलभ हो सकता है लेकिन दो चीजें कभी भी सुलभ नहीं हो सकती। जब दो चीजें सुलभ होती हैं तब समझ लेना चाहिए कि हम पर भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा है। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई, पावने मार्ग जोई, पाँव देहि मार्ग सोई, पावने मार्ग जोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब जीव पर कृपा नहीं, अति हरि कृपा, जब अत्यधिक कृपा होती है तभी उसको दो चीजें सुलभ होती है, सत्संग और सत्संग, ये दोनों दुर्लभ है।
संत भी नहीं मिल सकते और सत्संग भी नहीं मिल सकता। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी हु के होए। सब कुछ मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, बेटा भी मिल जाएगा, धन संपत्ति भी मिल जाएगी, फिर दुर्लभ क्या है? तब कहते हैं कि दुर्लभ संत समागम है। संतों का समागम दुर्लभ है। और दूसरी चीज क्या दुर्लभ है? तब कहते हैं कि दूसरी चीज भगवान की कथा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बस संसार में केवल दो ही चीजें दुर्लभ हैं। जिस जीव को ये दोनों चीजें सुलभ हो जाती हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। अब आप लोग कहोगे महाराज, अगर सत्संग से ही, संत संग से ही सब कुछ सुलभ हो सकता है, तो फिर हम लोग तो संतों की ही नगरी में बैठे हैं, यहाँ तो संत ही संत हैं, फिर हम लोगों को इतने कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों? तब कहते हैं कि हम लोगों को दुख हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त है। वृंदावन धाम जैसे तीर्थ में रह करके भी भगवान की कथा को न सुनना, यही एक अपराध है। और इस अपराध के कारण हम सभी लोग दुखी हैं। वैसे तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है। अगर सुख चाहते हो तो सुख तो सत्संग में ही है, संतों के संग में ही है। आज भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया, जिस मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता कोई और नहीं होते, हम सभी लोग ही अधिक पुण्य करके स्वर्ग पहुंचते हैं और देवताओं की उपाधि मिल जाती है। देव कोई और नहीं, हम मानव ही देव बनते हैं। यह मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ है। बेचारे देवता इस मानव जीवन को पाने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, ठाकुर यदि आप देना चाहो तो हमें सिर्फ एक ही चीज देना। बोले क्या? कहते हैं कि भारत भूमि में मानव जीवन दे देना। क्यों? क्या करोगे? तब कहते हैं कि यदि भारत भूमि में हमको मानव जीवन मिल गया, तब हम आपका भजन करके आपके धाम को आ जाएंगे। भगवान ने कृपा करके मानव जीवन भी दे दिया, लेकिन यह मानव जीवन पाने के बाद भी हम लोग भगवत भक्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। यदि जीवन में कुछ भी सफलता चाहते हो, तब तो सिर्फ एक ही उपाय है कि जो मानव शरीर मिला है ना, इस मानव शरीर को भगवान के भजन में लगा दो। पूज्य सदगुरुदेव श्री बक्सर वाले मामा जी ने बहुत सुंदर लिखा है, वह जीवन, वह जन्म निरर्थक है। क्यों? कौन सा निरर्थक है? तब कहते हैं जिसमें प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति प्यार न हो।
आइए हम लोग भी थोड़ा सा महाराज जी के साथ में चलते हैं। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। जीवन व्यर्थ निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव जिससे जग का उपकार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव तालियों का में साथ जग देते का हुए उपकार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता। वह मनुज नहीं जिसके हिय में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। वह मनुज नहीं जिसके हिय में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वैसे तो नर तन दुर्लभ है जिसको पाने को सुर तरसे। वैसे तो नर तनु दुर्लभ है जिसको पाने को सुर तरसे। धिक्कार किंतु उस मानव को जो नर तनु पाभव पार न हो। धिक्कार किंतु उस मानव को जो नर तनु पार न हो। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में। मंजिल तक कैसे पहुँच सके यदि संत चरण आधार न हो। कैसे तन की भोजन सत्संग आत्मा का अधिकार न हो। ऐसे तन की खुराक भोजन सत्संग आत्मा का जीवन। दर्द तन की खुराक भोजन सत्संग आत्मा का जीवन हो। सत्संगति भी वह क्या जिससे इस मन का दूर विकार न हो। सत्संगति भी वह क्या जिससे इस मन का दूर विकार न हो। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए के साथ में कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए
जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। इतने धीरे से बोलोगे? हाँ? आज व्रत है क्या? अच्छा, किस किस का व्रत है? जरा हाथ खड़े करना। आपका, सभी का, सभी लोग आज व्रत हैं। किस चीज का? गुरुवार का? गुरुवार का व्रत है क्या? अरे भाई, जब व्रत नहीं है तो फिर कंजूसी किस बात की है? कभी भी कथा में बोलने की कंजूसी मत करना। अब ऐसा भी नहीं कि दिन भर बोलते रह जाओ, हमने छूट दे दी है तो फिर हमेशा बोलना ही शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन अधिक मौन रहना भी तो अच्छा नहीं है। इसलिए समय समय पर बोलो भी और समय समय पर मौन भी रहो। ऐसा नहीं है कि जब बोलने के लिए कह दिया तो कथा के बीच में ही बातें शुरू कर दो। हाँ? जब बोलने के लिए कहा जाए तब बोलो, और जब चुप रहने के लिए कहा जाए तब चुप भी रह जाओ। हाँ? जब जीव पर विशेष कृपा होती है तब कहीं जाकर उसे मानव जीवन, सत्संग और संत संग मिलता है। आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो कि सत्संग, संत संग और कथा सब कुछ सुलभ हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, संत तो मिल जाते हैं लेकिन सत्संग नहीं मिल पाता। सुंदरदास नाम के कवि ने कहा है, संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब मिले मन वांछित। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए सुंदर, और मिले सब ही पर संत समा दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही पर संत समा दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ। सब कुछ मिल सकता है लेकिन संत समागम नहीं मिल सकता। हाथी, घोड़ा, घर, परिवार, मकान, स्त्री, बेटा, पुत्र, वधू सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संत मिलने के बाद में भी सत्संग नहीं मिल सकता। हमारे आपके अधिक पुण्य होने पर हम लोगों को वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा, किसी में कटौती नहीं होगी। ब्रह्मा जी के लोक भी आराम से चले जाओगे, लेकिन सत्संग आपको वहां भी नहीं मिलेगा। यदि सत्संग की मन में इच्छा है तब तो इसी भारत भूमि में